चैनल KDMath। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर कराया था आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करना आपको, ठीक है ना, बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि आपके पास किस टाइप की इक्वेशन, जैसे मेरे पास ax इक्वल टू कितना है b है, x इक्वल टू कितना है b। अभी आपके पास कोई सिस्टम्स है, इफ मैंने बताया था कि यदि b की लास्ट लेक्चर में आपको बताया b की वैल्यू नॉट इक्वल टू कितना 0 और b की वैल्यू कितना इक्वल टू कितना 0, b की नॉट इक्वल टू 0 तो क्या कहलाता है आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और b की वैल्यू कितनी होती है आपकी इक्वल टू 0 तो क्या कहलाता है आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये वाला टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। जो टुडे टॉपिक इज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो आइए देखते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी आपका जो टॉपिक है आज का, आपका टॉपिक है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आइए देखते हैं क्या आता है। देखो, इसके लिए मैंने लेट किया, फिर लेट, अब हम क्या करेंगे देखना जरा, लेट a11 x1 प्लस a12 x2 फिर प्लस डॉट 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 और फिर प्लस के a1n x1 इक्वल टू कितना b1, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट इक्वेशन है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट फिर डॉट 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 फिर प्लस a2n xn इक्वल टू कितना b2, फिर नेक्स्ट फिर डॉट 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 फिर डॉट 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 डॉट। अच्छा, आगे है आपके पास am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस फिर डॉट 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 फिर प्लस amn xn इक्वल टू bm, ठीक है, bm। हाँ, तो बताइए कोई प्रॉब्लम बी, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर पूरा इस सिस्टम को पूरा एक क्वेश्चन मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 बी ए सिस्टम ऑफ m नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस and n unknowns हाँ तक होता है कोई प्रॉब्लम था। ये नहीं, मेरे पास देखो अभी मैंने सिस्टम्स लिया, ये सिस्टम है मेरे पास, इस सिस्टम्स को मैंने ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है b1 b2 b3 डॉटर कितना bm तक। ये जो मेरे पास सिस्टम्स है, ये एक सिस्टम्स है जिसमें कितनी m नॉन होमोजीनियस क्या है लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना। मैंने बताया था नॉन होमोजीनियस किसको बोलते हैं, यदि राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू होती है b1 b2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी b1 b2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज अगर इक्वल टू 0 होता है तब उसको क्या बोलते हैं आप, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब फिर मैंने क्या लेट, अब हम क्या लेट की a इक्वल टू देखो ध्यान देना, जो x1 x2 डॉट डॉट कितना xn, इनके जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो आप इस मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कितना मेरे पास a11 a12 फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा a1n, फिर ऐसे ही a21 a22 फिर डॉट डॉट कितना करेंगे a2n, फिर ऐसे डॉट 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 फिर लास्ट में am1 am2 फिर डॉट डॉट लास्ट में कितना होगा amn, ठीक है भैया। अब फिर a हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास x भी लिखेंगे, x कितना है x1
x2 डॉट डॉट कितना हो जाएगा आपके पास xn, यहाँ तक बताइए प्रॉब्लम xn। उसके बाद फिर हमारे पास कितना है b, इसको लिख देते हैं, मैंने इसको लिख दिया b, b इक्वल टू मैंने लिख दिया कितना है कि b1 b2 डॉट डॉट कितना bm तक। ठीक है, अब ये बताओ ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखो 1 2 3 डॉट, यानी m तो होगी रो, n क्या होगी कॉलम। ये कितने ऑर्डर का होगा, कितनी होगी टोटल, m तो हो गया आपके पास, n तो हो गया आपके पास रो, और 1 क्या हो जाएगी कॉलम। ये भी क्या होगी m रो हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगी आपके पास कॉलम। यानी कुल मिलाकर ये दोनों जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों जो मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स को बोलते हैं आप कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उनको, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम्स मैट्रिक्स। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये दोनों तो होगा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, ये आपके पास होगा ए मैट्रिक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, इस ए को क्या बोलते हैं मैंने बताया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ तो द अबो फॉर्म, द अबो इक्वेशंस can be written as मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। अब बताओ मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, यानी आपके पास ए एक्स इक्वल टू कितना बी, ए एक्स इक्वल टू कितना बी, ये बनेगा आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम। यानी हमारे पास देखो ध्यान देना, आई रिपीट, हमारे पास की एम इक्वेशंस है, ठीक है, एम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास क्या एन अननोन नंबर्स है। उसके बाद हमने लेट किया कि ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू, इसको बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो अबो इक्वेशंस है इनको किस में लिख दिया आपने, मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू कितना बी। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये लिखने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे इसको सोल्व करना है, यानी हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करना है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन, और अब कर देते हैं। चलो अब देखना आगे। अब हमारे पास यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब हमारे पास द मैट्रिक्स से, एक मैट्रिक्स है से, उसको बोला आपने एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोला उसको, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या होता है समझना आप, द मैट्रिक्स से एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखो ध्यान देना, इन दिस एक्सरसाइज में, ठीक है, ये एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है समझना आपको। देखो हमारे पास एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स का सिंबल, उसके बाद आपको लिखना ए, फिर डॉटेड करना है ऐसे ही, फिर इसमें लिखना आपको बी। बताया कोई प्रॉब्लम। यानी जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो गया आपके पास, ये मैट्रिक्स वाला सिंबल आपके पास क्या आता, A11 A12, फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा A1 n, फिर दूसरा कितना A21 A22 डॉट कितना हो जाएगा A2n, ठीक, ऐसे फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में कितना कि AM1 AM2, फिर डॉट कितना हो जाएगा AMN। फिर आपको ऐसे करना, फिर डॉट ऐसे डॉटेड करना आपको ऐसे, ये लिखने का तरीका है। वी कैन राइट एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे, यानी जो हमारे पास राइट हैंड साइड में था, यानी B1 B2, फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा लास्ट में BM, ये आपका बनेगा मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चंस करते हुए वक्त इसका ही शब्द का यूज होगा बार बार, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ तक बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया, बट अब ये भी तो होगा कि इसको सोल्व करने का मेथड, तो हम क्या करेंगे, अब जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट वर्किंग रूल, हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट वर्किंग रूल, वर्किंग रूल
नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ध्यान देना, वर्किंग रूल किसका है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और इसका एक दूसरा नाम कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान देना, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, यानी किसका ax इक्वल टू कितना b, यानी कौन सी फॉर्म का वर्किंग रूल है आपका, बताइए, यानी कौन सी फॉर्म का, ax इक्वल टू कितना b, यानी हमारे पास जो फॉर्म है, क्या फॉर्म है कि ax इक्वल टू इसके b के, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है वो समझना, देखो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसके लिए क्या करना, देखो सबसे पहले लेट अब आपको इक्वेशन सेलेक्ट करनी है अपना आप, ठीक है। जैसे मैंने लेट कर ली इक्वेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इक्वल टू कितना, मैंने लिया d1 इक्वल टू कितना, d1 क्या, हाँ ऐसे ले ले, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इक्वल टू कितना, मैंने लिया k1, ठीक है भैया। एक नेक्स्ट इक्वेशन ली मैंने b1 x2 x1 प्लस b2 x2 फिर प्लस b3 x3 इक्वल टू कितना, k2 इक्वल टू कितना भैया, k2। नेक्स्ट c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल टू कितना, k3। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अब ये हमने मान लिया बी ए सिस्टम, ये हमने मान लिया एक बी एक सिस्टम है आपके पास, बी ए सिस्टम्स, कितनी इक्वेशन है ऑफ बी ए सिस्टम, ठीक है ना, बी ए सिस्टम्स ये मान लिया। अब द अबो सिस्टम्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिखना जरा समझना, कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म में, कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म, देखो कैसे लिखना, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, मैंने बताया था क्या लिखते हैं कि कोफिशिएंट x1 x2 x3 का कोफिशिएंट a1 a2 a3, कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के b1 b2 b3, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम। c1 c2 c3, फिर उसके बाद आपके पास कितना बनेगा, x में कितना है, कितने वेरिएबल है, x1 x2 कितना लास्ट में x3। नेक्स्ट आपके पास b है, अब b के आपके पास b है k1 k2 और k3, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉलम मैट्रिक्स, इसको भी क्या बोलते हैं आप, कॉलम मैट्रिक्स, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब आप यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। अब नाउ द एगुमेंटेड मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया था एगुमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एगुमेंटेड मैट्रिक्स से वो क्या होता है, मैंने बताया था क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लिखेंगे ए डॉटेड करेंगे फिर बी लिखेंगे, ए ब्रैकेट में लिख दो चाहे मैट्रिक्स वाले सिंबल, ये भी मैट्रिक्स सिंबल होता है, ठीक है भैया। जहां तक नेक्स्ट कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना कि मैंने बताया था इसकी पहले रखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 a2 a3, तो b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब उसके बाद फिर ऐसे डॉटेड करके फिर हम लिखेंगे कितना, k1 k2
K3 ब्रैकेट आपका क्या कर दें क्लोज, यानी सिंबल क्या कर दें क्लोज। यानी कि जो मैट्रिक्स लिख दिया आपने ये एक तरीके से क्या आपके पास एगुमेंटेड मैट्रिक्स है, यानी इसका लिख किसके वैल्यू रख दिया आपने बी, यहाँ रख देगा प्रॉब्लम है तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तक हो गया, चलो अब आगे देखना जरा। अब स्टेप जो फर्स्ट होगा, जो हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या करना आपको, जो एगुमेंटेड, ध्यान देना एगुमेंटेड जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी आपको रैंक निकालनी। क्या निकालनी, रैंक बाय एक्विलेंट फॉर्म मेथड से, बाय एक्विलेंट फॉर्म मेथड से इसकी क्या निकालनी है आपको, रैंक निकालनी। रैंक निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, एक बार मैंने वीडियो डाली हुई है तो एक बार उसको आप जरूर देखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। तो यहाँ देखना कैसे स्टेप फर्स्ट में क्या कहते हैं, जो एगुमेंटेड जो मैट्रिक्स है नाउ हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट में एगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है भैया, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स है, एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू एक्विलेंट फॉर्म, इज reduced to echelon form। बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी इस मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस करना है किसमें, एक्विलेंट फॉर्म में। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद ये स्टेप नंबर 1 का काम हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना, ध्यान देना कि आपको निकालना इफ रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ए। ध्यान देना, रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ए, फिर इक्वल टू एन मैंने बताया एन को बोलते हैं नंबर ऑफ, एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अननाउंस, नंबर्स ऑफ अननाउंस। अननाउंस का मतलब होता है दैट इज, यानी किसकी बात कर रहे हैं, x1 x2 फिर कितना x3। ध्यान देना, देखो एगुमेंटेड मैट्रिक्स यानी इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक, फिर इस ए की रैंक, ए फॉर एगुमेंटेड मैट्रिक्स यानी सॉरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इस ए की रैंक एगुमेंटेड मतलब पूरे की रैंक अगर इक्वल आती है, पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना कि यदि तीनों की तीनों क्या आती है इक्वल, है रैंक ए बी इक्वल टू रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू एन फॉर नंबर्स ऑफ अननोन। हो गया तक भाई। देन द सिस्टम्स, अब जो सिस्टम्स होगा आपका सिस्टम कंसिस्टेंट and have unique solution। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड जो भी आपके पास वेरिएबल है इनकी कुछ ना कुछ यूनिक मान निकलेगा। जैसे x बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आ गया, जैसे 3 वेरिएबल है x जो हमारे पास, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास x1 है, x1 बराबर 1, x2 बराबर 3, फिर x3 बराबर 2। एक तरीके से इनके कुछ मान आएंगे यूनिक मान, x1 x2 x3 के। यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट अब हमारे पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इफ रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए लेस देन कितना एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन्स यानी x1 x2 x3 हमारे पास, इसका मतलब कितना होगा नंबर्स ऑफ अननोन्स, नंबर्स ऑफ अननोन्स दैट इज, अर्थात x1 x2
कोमा x3, ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज। हाँ तक कोई प्रॉब्लम? then systems, then the given systems, then the given systems, then the given system consistent and infinite solution यानी तब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यानी आपको चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करेंगे? रैंक देखेंगे ऐसे ही। चलो देखो, जैसे मेरे पास रैंक तो आई, मेरे पास कितनी, तो मेरे पास रैंक आई, आपके पास रैंक तो आपके पास कितने 3, रैंक कितने आपके पास 3, और अननोन नंबर कितने हैं 4, तो यानी 4 माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो आपको क्या करना, वन लीनियर इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना, वन लीनियर इंडिपेंडेंट, वो आप अपने तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है ना। आई रिपीट कि अगर आपके पास रैंक 3 और वेरिएबल कितने 4, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना 1, तो 1 आपको अपने तरफ से क्या करना, आपको चूज करना, सेलेक्ट करना। ठीक है। अच्छा आगे स्टेप नंबर 4 स्टेप 4 देखो क्या बोलता है। इफ रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, यानी रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू कितना, रैंक ए बी की, रैंक ए के, तो देन द गिवन सिस्टम्स inconsistent and no solution, have no solution and no solution इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं है, यानी उसका कोई हल है नहीं, नो सॉल्यूशन की कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गई इसकी थ्योरी। ठीक है ना। बताया तब कोई प्रॉब्लम? मैंने देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये आपको पूरे को पूरे आपको अच्छे से पता हो जाए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या, स्टेप 4 क्या है। अगर आपको ये अच्छे से पता ना, तो आप इसको इसके क्वेश्चनों क्या कर देंगे, अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल करा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलो अब देखो जरा, जैसे हमारा एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन करना। अब ये कह रहा है कि शो दैट, एक तरीके से हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल करा रहे हैं आपको। शो दैट हमें करना कि शो दैट करना द इक्वेशंस है हमारे पास, द इक्वेशंस। चलो इक्वेशंस है, ये क्या है, इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है -3। चलो फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस के जेड इक्वल टू माइनस के 2z, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू कितना -2। चलो नेक्स्ट फिर आपके पास है 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू कितना 7z इक्वल टू कितना 7 आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2 और 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7। अच्छा ये क्वेश्चन समझना आपको। देखो अब मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर अगर आपको पता ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी से कर सकते हो। ठीक है। इन क्वेश्चन को सोल्व करना बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड से।
ठीक है। ये आपने 9th-10th में पढ़ी क्वेश्चन, 10th क्रॉस मल्टीप्लाई से करते, बट वहाँ तो करते क्रॉस मल्टी, जैसे वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होता, बट यहाँ पर आपकी ये मैट्रिक्स है जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे वेरिएबल होंगे। वहाँ पर कितने 2 वेरिएबल्स की पड़ी, यहाँ कितने होंगे आपके पास 3 वेरिएबल्स के लिए। तो अब हम करना क्या है समझना, तो देखो सोल्यूशन के लिए द गिवन सिस्टम्स कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म। देखो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन सिस्टम्स, द गिवन systems can be written matrix form. The given system can be written matrix form। चलो अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिख, क्या क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। देखो इसके लिए क्या होता है कि ax इक्वल टू किसके होता है b के। ax इक्वल मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख दो, पहले कैसे लिखेंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे, कितना हमारे पास ये इसका कोएफिशिएंट 1 1 1, इसका कोएफिशिएंट 3 1 -2। चलो a इक्वल टू तो होगा आपके पास ये। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 2 4 7। चलो फिर x इक्वल टू है आपके पास कितने हैं, x है y है z है। उसके बाद आपके पास कितना b इक्वल टू क्या आपके पास b इक्वल टू -3 -2 और कितना 7, ये आपके पास है। यानी इसका मतलब क्या बन गया, नहीं ax इक्वल टू किसके बन गया b के फॉर्म का, ax इक्वल टू कितना b की। अच्छा यहाँ से पहचान हो जाती है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इधर के अंदर रखा -3 फिर 2 फिर कितना 7, एग्जाम में पहचानने का तरीका होता है। तो यानी नॉन होमोजीनियस का, तो नॉन होमोजीनियस को कैसे सोल्व करना समझना आपको, मैंने आपको बताया भी थ्योरी में। तो अब इसको सोल्व करना, तो नाउ the augmented matrix से हमने क्या बोल दिया उसको, ये a फिर टोटल कितना b ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जरा यहाँ से ध्यान दो, इनका वैल्यू रखा है कितना 1 1 1 3 फिर 1 फिर -2 फिर 2 फिर 4 कितना 7 फिर डॉटेड करके कितना है आपके पास b की वैल्यू रखोगे कितना, b का वैल्यू -3। चलो फिर -2 फिर 7, ये ब्रैकेट कर देंगे आप क्लोज, सिंपल होगा आपका पास क्लोज। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अभी एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना, इसकी आपको रैंक निकालनी बाय एक्विलेंट फॉर्म मेथड से। रैंक निकालने का प्रोसीजर क्या है वो समझ लो एक बार। और फिर देखो क्या बता रखा मैंने कि यहाँ तो हमेशा 1 चाहिए, इसके बाद कुछ भी नंबर हो सकता है, उसके बाद इस 1 के नीचे हमेशा कितना चाहिएगा आपको 0 चाहिएगा, उसके बाद पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा हमेशा 1 होगा। 1 जरूरी नहीं है तो 1 यहाँ भी हो सकता है, तो उसके बाद कुछ भी नंबर हो सकता है। फिर इस 1 के नीचे हमेशा 0, इस 1 के नीचे भी हमेशा कितना 0। फिर इसकी क्या करेंगे, इसकी पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा 1। तो जो रैंक लगाएंगे कौन से ऑपरेशन लगाएंगे, ओनली रो ऑपरेशन। ठीक है, जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये इसको बोलते हैं एक्विलेंट फॉर्म। तो करेंगे अब हम, जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ये रिड्यूस हो जाएगा। जरा किस में जरा ध्यान देना, किस में रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो जरा, मैं यहाँ पर 1 है, मुझे 1 चाहिए था, 1 है तो 1 है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर 0 बनाना, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है कितना है 2, तो वही सेम प्रोसीजर, यानी मैं क्या करूँगा R2 चेंज करेंगे, R2 माइनस के 3R1। ठीक है भैया, एंड R3 चेंज करेंगे, R3 माइनस के 2R1। बताया था कोई प्रॉब्लम। यानी पहली रो आपकी क्या रहेगी एचडी, यानी 1 1 फिर 1। ठीक है भैया, फिर कितना डॉटेड कर गए, ये डॉटेड आपके पास कितना है यहाँ पे -3 रहेगा ये के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें से घटाओ कितना आएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, यानी 1 -3 यानी माइनस से कितना बच गया 2। फिर यहाँ कितना -2 फिर -3, तो -2 -3 -5। चलो उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करो 4 -2 तो फिर 2, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो कितना 2 से 7 -2 फिर 5। ठीक है भैया। अच्छा ये जो काम कर रहा था इस पर भी करें, यहाँ पे यहाँ ये -3 है तो कितना यहाँ पे -2, ध्यान देना देखो
-2 फिर माइनस कर रहे हैं, फिर माइनस माइनस प्लस होएगा तो कितना होगा, देखो ऐसे -2 फिर -3 को गुणा किससे कर रहे हैं आप कर रहे हैं किससे 3 से, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 कितना होगा 9 और -2 यानी कितना बचेगा 9 और -2 ने प्लस के 7 यानी कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 7। यहाँ तक बताइए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, ये 7 है, इसको 7 कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, फिर माइनस माइनस प्लस होएगा, फिर 3 होएगा, फिर कितना होगा 2 यानी कितना होगा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 30 यानी हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 30। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब देखो एक बात है, अगर मैं इस रो R3 को चेंज कर दूँ इसके साथ जोड़ दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा यहाँ तक का। अब देखते हैं आगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, हो गया। चलो अब देखना जरा आगे, तो एगमेंटेड मैट्रिक्स है आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, जरा ध्यान देना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना, अब हमें ये करना कि हम क्या करेंगे R3 चेंज कर देंगे। अब मैंने क्या किया कि R3 चेंज करेंगे, हम जब R3 चेंज कर रहे हैं तो हम करेंगे R3 प्लस R2। देखो R3 यानी पहले दो रो से 1 1 1 फिर कितना डॉटेड, ये -3 भी आपका रहेगा सेम, उसके बाद कितना 0 फिर कितना -2 फिर कितना आपके पास -5, चलो फिर नेक्स्ट कितना आपके पास 7, उसके बाद इसको जोड़ो, इसको साथ जोड़ो कितना आएगा 0, ऐड करो उसके साथ ऐड करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 0, इसको ऐड करो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 और ये कितना हो जाएगा देखो 13 प्लस 7 यानी कितना होगा आपके पास 20। बताया था कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। अब मैंने क्या बताया था कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट प्रत्येक रो का क्या होगा हमेशा 1, और 1 करना तो 1 करने के लिए क्या करेंगे इसको हम बताओ, ये R2 किससे डिवाइड करेंगे 1 -2 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड, तो एगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारे पास हो जाएगा रिड्यूस जो मैट्रिक्स हो जाएगा किस में हो जाएगा रिड्यूस, जरा ध्यान देना कि R2 चेंज करने हैं कि R2 बाई -2, तो यानी पहले दो रो सेम नहीं, कौन सी रो, हाँ पहली रो सेम, चलो दूसरी रो में देखो 2 से डिवाइड करो 0, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, इसे करो कितना माइनस माइनस कितना कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाई कितना 2, चलो नेक्स्ट 7 बाई कितना 5 किसका लेकिन माइनस का, फिर कितना है आपका 0 0 यहाँ कितना 0 यहाँ कितना फिर 20। अब इस बने के नीचे हमें 0 चाहिए था, अब पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या चाहिए उस रो का, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अच्छा आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, आंसर आपका यहीं से लिख सकते हो आप, आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। बट मैंने बता रहा कि करना किसको एक्विवेलेंट फॉर्म में, तो आपको स्टेप करने जरूरी है, ठीक है। चलो अब देखिए, अब फिर एगमेंटेड मैट्रिक्स एज इट इज रिड्यूस हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अब हमने क्या किया कि जो हम R3 चेंज करेंगे R3 अपॉन 20 यानी हम R3 को 20 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे पहली रो सेम, चलो 1 1 फिर कितना है 1 है, चलो फिर डॉटेड फिर -3 भी एज इट इज, 0 भी एज इट इज, 1 भी एज इट इज और 5/2 भी एज इट इज, फिर -7/2 5 भी एज इट इज। अब 0 0 0 डिवाइड करेंगे 20 0 0 आ जाएगा, फिर कितना जगह यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो कर। अब एक बात ध्यान देना, देखो अब एक बात ध्यान देना कि ये कौन सी फॉर्म बनेगी आपके पास, ये बनेगी विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म सो दैट द रैंक of augmented matrix augmented matrix क्या आपके पास A डॉटेड कितना B इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
अब जरा बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो, यानी एक रो, वन रो, टू रो, थ्री रो, यानी इक्वल टू किसके हैं? थ्री के। इक्वल टू किसके हो गया आपके पास? थ्री के। अब जरा मुझे ये बताना कि जब इक्वल टू थ्री के है, अब ये बताओ, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये है, ये क्या है? ये आपका है ए फॉर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो नॉट इक्वल टू किसके? नॉट इक्वल टू किसके? नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यानी इसका मतलब पूरी लैंग्वेज का मतलब है दैट इज, अर्थात कि जो हमारे पास जो रैंक है, किसकी रैंक? रैंक ए बी की, डॉट इज नॉट इक्वल टू किसके हैं? आप कहोगे रैंक ए के। रैंक एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ए के। यहाँ तक बताया कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब होगा देन द गिवन सिस्टम्स, द गिवन सिस्टम is the given system are inconsistent and no solution। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होगा आपका कंप्लीट। तो देखो मैंने इस वीडियो में आपको पहले तो मैंने बेसिक बताया, बेसिक के बाद मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आपको इस एग्जांपल्स में या किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दूंगा, जितने भी होंगे 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कर दूंगा उसको कंप्लीट। तो ये टॉपिक है, ये आपका टॉपिक भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस वाला। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो को लाइक